बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे उत्कर्ष के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी और मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ नई जानकारी के साथ, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर PCS की नए सिरे से तैयारी क्या करें, किन किन रणनीतियों को अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं जिससे बेहतर ढंग से हमारी तैयारी हो सके, जिससे हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो देखिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर ये बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बहुत सारे ऐसे सिलेक्शंस देखे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोगों के अनुभवों को भी सुना है। तो उन सारी बातों को समाहित करते हुए मैंने एक कंक्लूज़न निकाला है, एक निष्कर्ष निकाला है, और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये सबसे बेहतर निष्कर्ष है तैयारी के लिए, यानी सबसे बेहतर तरीका है तैयारी के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको मैं आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूँ। तो देखिए, PCS की नए सिरे से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है शुरुआत होती है सिलेबस से। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग तैयारी में जुट जाते हैं, कोचिंग क्लासेस लेने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, एक दो विषय उनके तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो उन्हें नहीं पता रहता है। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि GS पेपर 2 में, GS पेपर 3 में क्या आता है मेंस में, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, देखिए आप सब अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं, कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जहाँ शैक्षिक परिस्थितियाँ बहुत उनके अनुकूल नहीं रही हैं, कुछ लोग ऐसे संसाधनहीन बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग क्रीमी बैकग्राउंड से हैं। तो सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं माफ़ कीजिएगा, और हर व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, और हर व्यक्ति की जो स्थिति होती है, समझने की स्थिति होती है, हर व्यक्ति का जो IQ लेवल होता है वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जब नए सिरे से बात शुरू की जाती है तो हर व्यक्ति को इस बात को सीखना चाहिए कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कैसे शुरुआत करें, कैसे हम नई परिस्थिति में अपने आप को ढालें। तो इसलिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि प्री और मेंस का सिलेबस हमें देखना है कि आखिर सिलेबस है क्या। 3-4 दिन तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि 3-4 दिनों तक आराम से बढ़िया आप बैठिए और सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस के साथ साथ जो प्री की पुराने पेपर्स हैं PCS के, ये उठा लाइए। 4-5 साल 10 साल के प्री के पिछले 10 साल के पेपर उठा लाइए, प्लस मेंस के पिछले 10 साल के पेपर उठा लाइए। अगर देखें तो 40-50 रुपए की एक किताब आती है जिसमें मेंस के सारे सवाल छपे हुए हैं, ठीक है। और प्री के भी अगर आप लेंगे तो 200-250 रुपए की बुक आ जाएगी जिसमें पिछले 10 साल के पेपर दिए हुए हैं PCS के। इसको देखिए। देखने का अर्थ ये है सवालों को समझिए और ये कोशिश करिए जानने की कि आखिर क्या पैटर्न है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस माइंडसेट को आयोग प्राप्त करना चाहता है, हमारे अंदर यानी एस्पिरेंट के अंदर क्या चीज़ें डेवलप्ड हों, ये आयोग देखना चाहता है। इस बात को स्वयं से समझने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि तैयारी के शुरुआती 1 हफ्ते तक सिर्फ आप देखें सिलेबस। 1 हफ्ते आप देखिए, बैठ के आराम से सुकून से देखती क्या आया है 18 में, क्या आया है 17 में, कौन से विषय पूछे जा रहे हैं, किन विषय का वेटेज ज़्यादा रहा है पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, कौन से विषय की भूमिका अधिक है, कौन से विषय की भूमिका कम है। मेंस में अगर 8 पेपर होते हैं तो इन 8 पेपर में कौन से विषय की भूमिका ज़्यादा है, GS पेपर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, ठीक है। हिंदी का क्या पैटर्न है ना, हिंदी की भूमिका कितनी है, हिंदी की भूमिका से क्या मेरिट प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना है आपको। सिलेबस पढ़ना है, राइट, सिलेबस पढ़ना है, प्री और मेंस के सवाल देखने हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि क्या पूछा जाता है और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि सिलेबस जब आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से विषय एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको सिलेबस पता चल गया तो कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से विषय पूछे जा रहे हैं ये भी आपको पता चल गया। तो इन विषयों में कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपके लिए रुचिकर होंगे,
या जिनमें आपका मन लगता होगा। हर अभ्यर्थी कुछ विषयों को पसंद करता है, कुछ विषयों को नहीं पसंद करता है, कुछ उसके लिए बोरिंग होते हैं, कुछ उसके लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पुरानी परिस्थिति, पुराना माहौल, पुराना एकेडमिक कैरियर, ठीक है। जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से आप अपनी पसंद नापसंद चुनते हैं। तो कोई भी, सेकंड पॉइंट यही है कि सिलेबस से कोई 2 विषय उठाइए पढ़ने के लिए, कोई भी 2 विषय पढ़ने के लिए उठाइए डेली, कि हमें 2 विषय पहले तैयार करने हैं पहले 2 या 3 महीने में, ठीक है। पहले 2 या 3 महीने में हमें 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। और तैयारी का अप्रोच मेंस टू प्री रखिए, प्री टू मेंस नहीं। प्री टू मेंस जो लोग तैयारी करते हैं उनका प्री भी गड़बड़ाता है और फिर 10 साल तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा साल बीतने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है, प्री टू मेंस चलना। मेंस टू प्री चलिए, ठीक है। मेंस के कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हुए बाद में जब प्री नज़दीक आए तब प्री के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। ये सबसे सही तरीका होता है। तो यहाँ पर मेंस टू प्री आपको चलना है, विषय तैयार करना। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि आपने पॉलिटी से शुरुआत की और हिस्ट्री से शुरुआत की, ठीक। तो पॉलिटी और हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो इसके लिए तरीका क्या है कि पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पॉलिटी के लिए, ठीक है। प्लस अगर आप कहीं अब देखो कोचिंग का क्या महत्व है, यहीं पर कोचिंग का महत्व देखने को मिलता है कि भाई कोचिंग का क्या रोल है। तो कोचिंग का ये रोल है कि आप खुद से विषय पढ़ेंगे तो हो सकता है आप 6 महीने लगा दें, 1 साल लगा दें। लेकिन जब आप किसी की सहायता लेंगे, जैसे आपने किसी का कोर्स ले लिया, विपुल त्रिपाठी से आपने पॉलिटी पढ़ ली या किसी भी अन्य मास्टर से आपने पढ़ ली जिससे आपको समझ में आता है, तो जो बातें आप स्वयं से 6 महीने में पढ़ेंगे वो बातें आप वहाँ 2 महीने में सीख जाएंगे। तो जो भी आप टेक्स्ट बुक का प्रयोग किए, क्लास का प्रयोग किए, नोट्स का प्रयोग किए, वॉटएवर, मेरा सीधा सा इतना कहना है कि विषय तैयार होना चाहिए प्री टू मेंस लेवल। आप जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, क्लास की मदद ले रहे हैं, कोचिंग की मदद ले रहे हैं, किताब की मदद ले रहे हैं, किसकी भी मदद ले रहे हैं, ठीक। विषय आपको तैयार करना है तो विषयों को तैयार करने के साथ साथ आप प्री और मेंस की प्रैक्टिस जारी रखनी है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पॉलिटी में आपने एक टॉपिक पढ़ा, प्रियम्बल टॉपिक आपने पढ़ा, चाहे आप स्वयं से पढ़ें चाहे आप क्लास में पढ़ें, मेरा ये मानना है कि आप अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाएं आप अपनी स्वयं की हैंड रिटन नोट्स बनाएं। जो बातें आपको क्लास में पढ़ाई जाए वो बातें आप पढ़ें, साथ साथ जब आप किताब से उस बात को दोहराएं तो जो बुलेट पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लगे उसको आप नोट करें। फिर उसके बाद प्रियम्बल पढ़ने के बाद प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी प्री के सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आप तुरंत सॉल्व करें, और जो भी इससे संबंधित मॉडल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी आप सॉल्व करें। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, सवालों की भरमार है बाजार में। किताब की दुकान पे भी खड़े होइए 2-4-10 घंटे, हर दिन 1-2 घंटे जाइए किताबों की दुकानों पर और देखिए, ये भी एक काम है। सिलेबस जब देख रहे हैं ना आप, उस समय ये काम भी करिए। जिस समय आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उस समय आप किताबों की दुकान पर भी जाइए और वहां भी देखिए क्या क्या कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे किताबें मिल रही हैं, किस सब्जेक्ट की क्या क्या किताबें हैं, आती हैं, कौन कौन सी किताबें फेमस हैं, किन किताबों को बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, इन पर भी थोड़ा रिसर्च करिए। अगला है कि आपने प्री के सवाल कर लिए, साथ साथ जब आप प्री के सवाल कर लीजिए उस टॉपिक से, जैसे आपने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल से रिलेटेड प्री के सवाल आपने कर लिए, तो उसके मेंस के सवाल जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं वो जरूर करें, और जो सवाल उससे संबंधित मॉडल आपको मिले वो भी करें, प्रयास करें, लिखें। उत्तर लेखन की शुरुआत पहले दिन से होनी चाहिए, पहले टॉपिक से होनी चाहिए। उत्तर लेखन की प्रैक्टिस शुरू से होनी चाहिए। ऐसे ही दोनों विषय एक साथ चलें। जब दोनों विषय आपके तैयार हो जाएं तो अगले 2 विषय शुरू करें। ऐसे ही सारे विषयों की नोट्स, खुद की नोट्स काम आती है, ध्यान रखिएगा। सारे विषयों को पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, उसके प्री के सवालों को सॉल्व करते हुए और मेंस के सवालों को सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस तैयार करना है। प्री और मेंस दोनों के सवालों को सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस तैयार करना है। एक बात इसी दौरान साथ साथ चलेगी, पैरेलल चलेगी, वो बात है करंट अफेयर। 2 विषय आपको एक साथ लेकर चलना है, लेकिन अपने जीवन में हर दिन 1 घंटे आपको करंट अफेयर को देना है। और करंट अफेयर सिर्फ प्री अप्रोच का नहीं पढ़ना है, सिर्फ फैक्चुअल है ना, कि फलाना अभ्यास कब हुआ, फलानी मीटिंग कब हुई। करंट अफेयर को भी मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना है।
कि यानी अगर कोई संशोधन आया या वन लेसन वन इलेक्शन आया तो उसका क्या पक्ष है, उसका क्या विपक्ष है, विपक्ष को पक्ष में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो ये विश्लेषण होता है उस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और नोट्स बनाते हुए चलना है करंट अफेयर की भी, क्योंकि रिवीजन में बाद में वही काम आती है लास्ट में। ठीक है, तो करंट अफेयर को भी साथ में लेके चलना है, प्री कम मेंस दोनों अप्रोच को। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सोर्स फॉलो करें, तो जो आपको अच्छा लगे। हमारे यहाँ भी करंट अफेयर के अच्छे अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर भी, मैगजीन्स भी। तो आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आए, आप सुविधाजनक फील करें, आपको समझ में आए, उस सोर्स को आप फॉलो करिए। सोर्स ऐसा होना चाहिए जो पीसीएस के रेलिवेंट हो, इस बात का ध्यान रखना है, यानी पीसीएस के लिए ही हो। अब सोर्स पसंद आ रहा है एसएससी का तो एसएससी वाला सोर्स पढ़ रहे हैं पीसीएस के लिए, ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए होना चाहिए। विषय भी आप पढ़ रहे हैं, विषय की क्लास ले रहे हैं तो विषय की क्लास ले रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए होनी चाहिए क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं आपको पसंद आ रही है किसी और की तो टीजीटी की क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका करंट अफेयर और ये तैयार हो रहा है, सब साथ में चल रहा है। ठीक है, आराम से पढ़ना है, बहुत लोड नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बीच बीच में छुट्टियां लेते रहना है, एक दिन की, आधे दिन की। मूवीज़ वगैरह अगर आप देखते हैं तो देखते रहिए, गपशप करते रहिए, बहुत ज़्यादा उस पर एडिक्टेड नहीं होना है। बाकी इन सारी चीज़ों के साथ चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को एकदम से त्याग देना है। राइट, समय को यूटिलाइज करना है, रेगुलर रहना है, कंटिन्यू रहना है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन पढ़ रहे हैं 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करना है। हर विषय की अपनी सेल्फ हैंड रिटन नोट्स तैयार होनी चाहिए जिसमें पॉइंट्स होने चाहिए। जब आप पढ़िए विषय को तो जिन मुद्दों पर मेंस पे सवाल बनते हैं, जिन मुद्दों को ज़्यादा फोकस किया गया है, उससे संबंधित बुलेट पॉइंट्स बनाते रहिए। जैसे अब अगर आया कि प्रियम्बल संविधान का दर्शन है तो प्रियम्बल संविधान का दर्शन क्यों है, उसके लिए 4 पॉइंट अगर आपने नोट किए अपने हैंड रिटन नोट्स में तो कल को रिवाइज करने में आसानी होगी। इस तरह से आपके विषय तैयार हो जाएंगे। तीसरा चरण अब ये है कि आपका प्रीलिम नज़दीक है, आपके विषय तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब बीच में एग्जाम आते रहेंगे। अब आप सोचेंगे ये दे दें वो दे दें, मेरा ये मानना है कि एक बार पूरा तैयार होने के बाद एग्जाम में जाइए भी तो सिर्फ देखने जाइए। अगर मान लो बीच में एग्जाम लग गया और आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो आप देखने के लिए चले जाइए कि कैसा पेपर आता है, लेकिन फिर अब उसके लिए पढ़ने मत लगिए कि अब 2 महीना बचा हुआ है, अब ठीक है अब निकाल ही लेंगे, इस बार कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरी तैयारी के बगैर आप प्री निकाल भी लेंगे तो मेंस में हो नहीं पाता है, तो इसलिए फुल तैयारी करनी है। तो तीसरा चरण क्या है, तीसरे चरण में अब आपके लिए 2 महीना जब प्री बचे तो आपको सब छोड़ देना है। 2 महीना प्री बचा है, 2 महीना प्री बचा है, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ क्या करना है कि जो आपके मुख्य विषय हैं, यानी जो बड़े विषय हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, तो बड़े विषय के 2000 सवाल हर विषय के जितनी बार आप सॉल्व कर पाते हैं, जितनी बार आपकी कैपेसिटी है उतनी बार सॉल्व करिए, प्लस 100+ मॉक दीजिए। 100+ मॉक देने का मतलब है टेस्ट सीरीज दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत पहले से शुरू कर दीजिए, कि हफ्ते में 1 टेस्ट सीरीज देना पहले से शुरू रखिए। लेकिन हाँ, जब 2 महीने बचे हों तो 100 टेस्ट आपको देने हैं। वैसे जैसे 150 सवाल पीसीएस में आते हैं, वैसे 150 सवालों का आपको 100 से ज़्यादा मॉक लगाना है, और कम से कम 30+ मॉक देना है आपको सीसेट का। अगर जिसका सीसेट कमजोर है उसको तो बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, खैर सीसेट के लिए कोई नया फिर से मैं बता दूंगा, अभी मैं जीएस के लिए बता रहा हूं कि कैसे प्रिपेयर करें, जनरल स्टडीज के लिए। सीसेट के लिए किसी दिन फिर से चर्चा कर देंगे। तो ये आप क्या करना है, आपको मॉक देना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आपने खूब पढ़ा, लेकिन ये आपने स्किप कर दिया ना तो सिलेक्शन हटा दीजिए फिर, क्योंकि मेन चीज़ ये है, सिलेक्शन यहाँ से होता है। सबसे बड़ी मेहनत ये होती है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पर होना चाहिए। लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आप विषय पढ़े हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन से यही शुरू कर देते हैं, विषय नहीं पढ़ते यही शुरू कर देते हैं, यही करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है यही करते रहते हैं। ये भी गलत है, विषय पढ़ना है। विषय के साथ साथ आप ये कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, साथ साथ तो आपको करना ही है, मैंने बोला ही है। साथ साथ विषय पढ़ने के साथ साथ आपको प्री मेंस के क्वेश्चन करते रहने हैं। अब जब प्री मेंस के क्वेश्चन आप विषय पढ़ने के साथ साथ कर रहे हैं, तो जब आप लास्ट में पहुंचेंगे और अंतिम 2 महीने में इस चरण पर आएंगे तो आपको मजा आएगा, आपको सब पढ़ा हुआ लगेगा, आपको मजा आएगा इसमें। राइट, तो ये आपका तीसरा चरण है। तीसरा चरण खत्म हुआ, आपने प्रीलिम्स दिया, शुभकामनाएं, आपका प्रीलिम निकल गया, मिठाई। अब आते हैं मेंस पे। मेंस के लिए जो भी आपके पास 2-3 महीने का समय है, या जो भी समय हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में कि कितना समय कैसे मिल पा रहा है। ठीक है,
एग्ज़ाम अगर सही समय पर हो रहा है तो समय मिल जाता है, नहीं हो पा रहा है तो कभी नहीं मिल पाता है, कभी ज़्यादा मिल जाता है। तो खैर जो भी समय आपको मिल रहा है, मेंस और प्री के बीच का जो समय है उसमें आपको सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज देनी है। अब आप लोग सोचेंगे सर मेंस की टेस्ट सीरीज क्या इसी समय देनी है? नहीं, जैसा ही आपका 2 विषय तैयार हो जाए उसके बाद से आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और देते रहिए, उसी विषय के देते रहिए, चाहे घर ले आइए उस विषय के देते रहिए, लेकिन देते रहिए। जैसे ही 2 विषय आपका तैयार हो वैसे ही मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर देना चाहिए, उन्हीं विषयों की दीजिए। जैसे आपके जीएस पेपर 1 के 2 विषय तैयार हो गए तो जीएस 1 ही दो, 2 तैयार हो जाए तो जीएस 2 दो, लेकिन देते रहो, राइट। तो यहां मेंस की टेस्ट उतने दिन तक कंटिन्यू आपको टेस्ट सीरीज देनी है, डेली, एक भी दिन स्किप मारना ही नहीं है, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज देनी है, अपने आप को इंप्रूव करना है, देखना है कहां गलतियां हो रही है, इंप्रूव करना है, लिखना है, लिखना है। और लिखने की शुरुआत, लिखने की आदत पहले दिन से करनी है। क्या हुआ? निकल गया मेंस, शुभकामनाएं। फिर मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए मॉक देने हैं, अलग अलग जगहों पर आपको मॉक देना है और उसके लिए प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है मॉक। तो ये है एक सरल स्ट्रेटजी। सरल तो खैर नहीं है, मेहनत तो बहुत है, लेकिन एक तरीका है जिसे सरल माना जाता है कि इस तरीके पे अगर आदमी चलता है तो सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी वो तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है ना, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक तरीका है जो मैंने अपने जीवन में फील किया है, फेल होके फील किया है, लोगों के साथ रह के फील किया है, पढ़ा के फील किया है, पास होके फील किया है, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। खैर आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई अन्य प्रोसेस भी है जिस प्रोसेस को आप फॉलो करके आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। तो नया वर्ष आप सभी के लिए आने वाला है। आई होप कि इस स्ट्रेटजी के साथ आप आने वाले वर्ष में अच्छी तैयारी करेंगे और बेहतर परिणाम लेकर आएंगे और समाज के विकास का एक माध्यम बनेंगे। खैर यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा न्यू ईयर ऑफर के तहत छूट दी जा रही है, और जिसमें सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। यदि आप प्राइम कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि यदि आप कूपन कोड प्राइम अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ यदि आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो इसमें भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कुछ बैचेस आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए हमारे उत्कर्ष परिवार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक बैच है आपका यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जो इसका फी स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड कोर्स का 10,000 रुपये है और प्राइम का 18,500 रुपये है। ये फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए है। और न्यू ईयर ऑफर के तहत ये छूट आपकी चल रही है 28 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक ये छूट आपकी चलेगी। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 1400 प्लस घंटों की क्लासेस होंगी, 4-5 घंटे की नियमित क्लासेस चलेंगी। इसमें जो मॉडर्न पैनल आता है, मॉडर्न जो बोर्ड आता है, उस पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा क्लासेस ली जाएंगी। मंथली करंट अफेयर PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ हर विषय के संपूर्ण प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, यानी ई नोट्स आपको दिए जाएंगे। विशेष बात यह है कि जो फाउंडेशन बैचेज में जनरली आपको नहीं मिलती है वो यहाँ पर मिल रही है, वो है आपका रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एज आपका मासिक उत्तर लेखन टेस्ट, और उसका मूल्यांकन भी हमारी कंटेंट टीम के द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन का रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर होगा। निबंध और पत्र लेखन के लिए स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यानी निबंध का पोर्शन भी कवर किया जा रहा है। डेडिकेटेड फैकल्टी मेंट्योर हैं, यानी हर बैच के लिए हमारे यहाँ एक फैकल्टी एज अ मेंट्योर वर्क करते हैं, यानी एज अ चाणक्य वर्क करते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं कि कैसे अपनी तैयारी को बेटर किया जाए, ठीक है। अगला बैच आपका यूपीपीसीएस फाउंडेशन अर्जुन 4.0 है। इससे पहले अर्जुन 1.0, 2.0, 3.0 चल चुका है। बहुत सारे बच्चों ने सराहनीय की है इस बैच की। तो 4.0 जो बैच आपका आ रहा है, इसका जो फी है वो प्राइम कोर्सेज के लिए है 12,500 रुपये और स्टैंडर्ड के लिए 5,000 रुपये, ठीक है। इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें भी 1400 प्लस घंटे की क्लासेस हैं। साथ साथ वही सारे फीचर इसमें भी दिए जा रहे हैं कि मासिक करंट अफेयर PDF है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए ई नोट्स है, निबंध और पत्र लेखन का विशेष सत्र है। CSAT पर भी इस पर विशेष फोकस किया जाएगा, यानी CSAT को भी कवर किया गया है, एज वेल एज मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज, ऑनलाइन OMR पैटर्न पर आधारित वीकली टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग चर्चा, ये इस बैच में शामिल है, ठीक है।
इसके अलावा जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच यानी जीएस फाउंडेशन बैच आया है, जो कि आप यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए कर सकते हैं। यानी अगर आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज प्रिपेयर करनी है तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम बैच है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, और इसका जो ऑफर प्राइस है वो मात्र 10,000 रुपये है अभी न्यू ईयर ऑफर के तहत। और इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी, हिंदी और सीसैट इस पे इंक्लूड है, यानी हिंदी भी इंक्लूड है, सीसैट भी इंक्लूड है। मासिक करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा, साप्ताहिक टेस्ट, ई नोट्स और डाउट क्लियरिंग फीचर भी इसमें दिया गया है कि आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप प्री में 85 से 90 के बीच में सही करके आए हैं, आंसर की से आपने मिलाया होगा, यदि आपका 85 से ऊपर सही है तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम आंसर राइटिंग बैच लेकर आए हैं, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी है। यानी ये ऑफलाइन जो बैच हमारे यहाँ चलता है उसको जब हम आपके लिए लाइव कर देते हैं तो उसे हम लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेट है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑफर प्राइस इसका 5500 रुपये है। ये एक तरीके का प्योर आंसर राइटिंग बैच है, यानी प्योर मेंस का बैच है। इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा पढ़ाया जाएगा मॉडर्न बोर्ड पर, साथ साथ मंथली करंट अफेयर मैगजीन दी जाएगी आपको, और प्रतिदिन 6 से 8 मॉडल प्रश्नों पर चर्चा होगी। ठीक है, यानी अगर मान लो 3 विषय की क्लास लगती है तो आप मान के चलिए कि लगभग 8-9 सवालों पर प्रैक्टिस होगी, यानी चर्चा होगी। उत्तर लेखन के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन होगा। ठीक है, और आपसे जो आंसर लिखाया जाएगा उसका मूल्यांकन भी होगा। आप आंसर लिखकर अपलोड करेंगे, ठीक है, जो टीचर के द्वारा आपको दिया जाएगा लिखने को, और उसका मूल्यांकन करके आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। ठीक है, क्रमबद्ध उत्तर लेखन, यानी एक सीरीज से सभी टॉपिक पर उत्तर लेखन चर्चा होगी। जैसे मान लो मैं पॉलिटी के लिए अगर आऊँगा तो प्रियम्बल पर लगभग 3-4 सवाल, मौलिक अधिकार पर लगभग 7-8 सवाल मैं आपको कराऊंगा। यानी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, पॉलिटी के हैं या किसी विषय के हों, सब कवर होंगे। ठीक है, और जो भी प्रश्न वहां पर हल कराए जाएंगे उसका एक मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है, लगभग 1000 मॉडल आंसर्स पर चर्चा होगी, मॉडल क्वेश्चंस पर चर्चा होगी। सोचिए 1000 बहुत होता है, अगर इतने पर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो यही आपके लिए रामबाण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यूपीपीसीएस मेंस का एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आ रहा है। जो इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच था, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ये भी 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो ऑफर प्राइस है वो 3200 रुपये है। ठीक है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी 900 प्लस घंटे की कक्षाएं हैं, साथ साथ अत्याधुनिक पैनल बोर्ड पर अनुभवी विख्यात विशेषज्ञों के द्वारा टीचिंग कराई जाएगी। मासिक करंट अफेयर पीडीएफ मिलेगा, मुख्य परीक्षा के ई नोट्स मिलेंगे, निबंध इसमें इंक्लूड है, पत्र लेखन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, रेगुलर उत्तर लेखन अभ्यास और उसके मॉडल उत्तर पर चर्चा, ये सारी बातें इसमें इंक्लूड है। साथ साथ आप जो अपलोड करेंगे, जो आंसर लिखेंगे, उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, ये भी बात इसमें इंक्लूड है। अब देखिए, जिसका प्री निकल रहा है, यानी जिसके अच्छे नंबर्स आए हैं प्रीलिम्स में, वो टेस्ट सीरीज जरूर करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही ऐसी है जो सफलता दिलाती है। किसी भी टॉपर्स की जुबानी आप सुनेंगे तो यही कहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, वो टेस्ट सीरीज का होता है। तो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, 16 टेस्ट इसमें है, और इसका ऑफर प्राइस है मात्र 3000 रुपये, और ये न्यू ईयर ऑफर के तहत है। तो इसमें आप इनरोल करेंगे, इसमें 16 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ यूपीपीसीएस आरओ फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, पीसीएस प्रीलिम के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ ही आरओ का फाउंडेशन बैच है। आप जानते हैं कि डेट बढ़ गई है और जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो लगभग मान के चलिए अप्रैल के आसपास होगी। ठीक है, तो तब तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये ऑनगोइंग बैच है, ये बैच चल रहा है। इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँ, और इतिहास चल रहा है, हिंदी चल रहा है, 3 विषय इसमें चल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसका जो ऑफर प्राइस है वो है 3000 रुपीज़। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ऑफलाइन बैच है, लेकिन लाइव फ्रॉम क्लासरूम में आपको डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी 4-5 घंटे की प्रतिदिन कक्षाएँ चलती हैं, मंथली करंट अफेयर पीडीएफ मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज। ठीक है, पूरे के पूरे सिलेबस पे ऑनलाइन व ओएमआर पैटर्न पर टेस्ट भी होता है, ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा ये पूरा का पूरा बैच के सिलेबस कवर कराए जाएंगे। तो ये आरओ का बैच है जो ऑनगोइंग है, आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। साथ साथ यूपीपीसीएस और यूपीएससी का कंबाइंड फाउंडेशन मेगा बैच आ रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज इसमें आपको मिलेंगी। इसका जो ऑफर प्राइस है वो 9000 रुपीज़ है, ये इस समय न्यू ईयर ऑफर के तहत। ठीक है, इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलेंगी, क्लासरूम पैनल पीडीएफ मिलेगा, ई नोट्स मिलेगा, आस्क डाउट फ्यूचर है, इसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेस्ट पर डे मिलेगा आपको। ठीक है,
और 1000 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। यूपीएससी के संपूर्ण कोर्स के साथ यूपीपीसीएस की 100 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड कक्षा भी इसमें आपको मिलेगी। एक कंबाइंड कोर्स है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। इसमें भी आप एनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एज वेल एज यूपीपीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक मेगा बैच आ रहा है। इसका ऑफर प्राइस आपका 5000 रुपए है। ये भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, यानी इसमें लाइव कक्षाएं भी आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड कक्षाएं भी आपको मिलेंगी, ठीक है। ई नोट्स भी मिलेगा, सेम वही चीजें हैं, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए है और उसके पहले वाला प्रीलिम कम मेंस के लिए है, ठीक है। चलिए, तो नई उम्मीदों के साथ करें नए साल का स्वागत और हमारे उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाएं, ठीक है। आई होप आपने इस सेशन को पसंद किया होगा। पसंद किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।